यहाँ पे जयशंकर क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जयशंकर के जीवन परिचय के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जयशंकर भारत के जीवन परिचय के बारे में। जैसे आपका क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना कैसे है कॉपी में, तो आपका प्रश्नोत्तर संख्या कितनी है, आपको 23 है। क्या है 23 है, तो आप लिखोगे यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 23। इस प्रकार लिखना आपको। इस प्रकार आंसर लिखने का बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे आपके नंबर को इंक्रीज हो जाते हैं और टीचर बहुत अच्छे से जांचता है। अब इस प्रकार आपने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या, आपने 23 लिख दी। अब इसमें से क्या किस नंबर का आप लिख रहे हो, तीसरे नंबर का लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे डाल दो। ब्लैक पेन से डालना, आपको तीसरा नंबर डालना है, यानी आपकी जैसे कॉपी इस प्रकार होगी तो कॉपी के इस साइड आपको डालना है तीसरा नंबर, यानी लाइन के अंदर डालना है। ठीक। अब इसके बाद हम जयशंकर जी की बात कर रहे हैं, तो आपको लिख देना है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख देना आपको ब्लैक पेन से। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, इस प्रकार आपको इसको लिख देना है। ठीक, इसको लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको अपने यूज करने हैं, एक ब्लू पिन यूज करना है। और आप जितना अच्छा पिन यूज करें, कोई इससे मायने नहीं रखता, आपको कोई भी पिन यूज कर सकते। हम ये पिन यूज करने वाले हैं, तो इनमें से हम आपको आंसर लिख के दिखाएंगे। ठीक, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रंगीन पिनों का यूज नहीं करना, आपको एक ब्लैक पिन यूज करना है, यानी आपको एक ब्लैक पिन लेना है और एक आपको ब्लू पिन लेना है। ठीक, बस इतने ही पिनों में आंसर लिखना होता है। तो आपको हम दिखा दें एक बात, जो जैसे हम बुक से आपको दिखा दें, तो आपके बच्चों क्या करते हैं कि पूरी बुक, जैसे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पूरी बुक हो गई, तो पूरी बुक के क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ते जाते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, फिर बस यही यहाँ से थ्योरिकल बेस में ऐसे ही छाप देते हैं। तो ऐसे छापने में भाई नंबर कम मिलते हैं। आपको क्या कहते हैं, संक्षिप्त परिचय दे रखा ना, इस प्रकार को लिखना होता है, क्योंकि आपको जो 80 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 80 शब्दों की बात की जाती है, तो इसको हम लिखेंगे आसानी से। ठीक है, तो बात करते हैं आगे, हम इसमें देखते हैं कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो उनके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे लिखना शुरू कर देना है इनका जन्म। पहले आपको हेडिंग डाल के लिखना है, या फिर आप लिखना चाहो तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय इस प्रकार विस्तृत है, या फिर आप ऐसे लिखना चाहो, कोई ज़रूरी नहीं होता। आप टाइम बचाना है तो मैं क्या लिखना है, सीधे यहाँ पे लिखेंगे जन्म। इनका लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जन्म लिखते हैं। तो जन्म लिखने में क्या लिखते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये थोड़ी आप जब पढ़ोगे तो आप आसानी से लिख पाओगे। 30 जनवरी को कब होता है इनका जन्म, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। कब होता है, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को उनका जन्म होता है। इस प्रकार हमने लिख दिया। इसके बाद लिखना है जन्म स्थान, इसी के नीचे आपको ऐसे लिखते जाना है जैसे हम लिख रहे हैं, आपको ऐसे ही आपको कंप्लीटली लिखना जन्म स्थान। इतना लिखने के बाद जन्म स्थान का कहाँ हुआ था, और तो आपको एक बहुत अच्छे तरीके से लिखना है कि प्रसिद्ध, थोड़ी अच्छा लगता है जब इस प्रकार आप लिखते हैं, प्रसिद्ध वैश्य परिवार, वैश्य परिवार, वैश्य परिवार, वैश्य परिवार काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, वैश्य परिवार काशी में हुआ था, काशी में हुआ था। इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। आपको बुक भी क्या है ना, इससे आपकी हुआ था। आपको किताब भी जल्दी कॉपी भरेगी और आपका आंसर भी बहुत अच्छा रहेगा, और शब्द भी आप जब काउंट करवाएंगे तो शब्द भी आपके एवरेज रहेंगे, देख लीजिएगा। इसके आगे बात करते हैं, तो जन्म के बाद इनके माता पिता का नाम लिखते हैं, तो क्या है इसके बाद इसके, अब आपको लाइन नहीं छोड़नी, ध्यान देना, लाइन छोड़ के बच्चे गलती करते हैं। माता पिता का नाम याद रखना, माता पिता का नाम, माता पिता का नाम, तो आपको याद रखना है। तो इनका जो ताल्लुक था आपका सुगनी शाहू परिवार से था, सुगनी शाहू परिवार का भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इनका लिख देना है माता पिता का नाम, तो इनका माता का नाम जैसे नहीं कहीं उल्लेख नहीं मिलता था, आपको लिख देना है इनके पिता का नाम। तो इनके पिता क्या थे, साहित्य प्रेमी थे, थोड़ी इनके बारे में डिस्क्राइब हो जाता है आपका। तो आसानी से आपको लिख देना है साहित्य प्रेमी, साहित्य प्रेमी देवी प्रसाद। क्या था, साहित्य प्रेमी देवी प्रसाद, इनके क्या नाम था, इनके पिता का नाम था। इस प्रकार आंसर लिखना है। और यहाँ से आप जब लाइन शुरू करोगे तो लाइन के आपको पास ही नहीं है, हमारी लाइन थोड़ी इधर हो रही, तो आपको ये बिल्कुल सीधी रखनी है, थोड़ी गलती हो रही है इसमें, तो ध्यान देना है आपको। जन्म माता के नाम नहीं इसमें डिस्क्राइब किया गया, तो माता का नाम नहीं लिखना है। और इनको भी लिखना है कि इनकी जो प्रसिद्धि है, यानी इसकी विशेषता है, तो विशेषता क्या है, तो आपको विशेषता में इनका नाम ले लेना है। आपको विशेषता में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, तो विशेषता में भी हम इसको समझ लेते हैं। तो विशेषता में क्या कहा जाता है उसके बारे में बात
विशेषता में आपको जैसे लिखना होता, क्या लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी क्या थे, इनका जब जीवन परिचय आपने पूरा रीड कर रखे होंगे तब आप इसको बहुत आसानी से लिख पाएंगे। जैसे इनका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय विशेषता क्या थी कि ये लगभग 9 वर्ष की आयु से ही क्या था, लगभग लगभग 9 वर्ष से लगभग 9 वर्ष की आयु से ही कविता लिखना शुरू कर दिए थे। कविता लेखन का कार्य शुरू कर दिया था। इस प्रकार आपको, लेकिन लाइन आपकी यहाँ से पूरे अक्षर यहाँ तक भरना चाहिए थे। थोड़ी पेज आपका देख रहे होंगे, बुक है तो इसमें यानी नोट्स है तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो रहा था, आपको ये आपको समझना है, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं इसमें आपका, जैसे शुरू कर दिया तो इसके आगे हम समझते हैं आपका आगे क्या है आपका, जैसे शुरू कर दिया था ये आपका इनकी विशेषता हो गई। इनकी विशेषता में क्या है कि प्रसाद जी क्या थी, इनकी एक विशेषता ये हो गई। और विशेषता चाहती है कि प्रसाद जी विषम परिस्थितियों में अपने धैर्य को बनाए रखे और स्वाध्याय में कभी नहीं छोड़े। इनको बहुत सारी समस्याएं भी आई। ये क्या थे, इनकी विशेषता क्या थी, ये बचपन में कैसे थे, तो आपको इसको भी लिख देना। इनका जन्म के समय आपकी जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, ये आपकी शॉर्ट में हो गई। अब बात आती है कि ये किस युग के लेखक हैं, तो आपको लिख देना है लेखक, यानी किस युग के लेखक है। तो आपको यहाँ पे एक देखो क्या है ना, ये हेडिंग खुद से बनानी होती है। जैसे आपको हेडिंग बन जाए, कोई यूँ नहीं कि कोई ये कॉपी पेस्ट करना कोई ये तो रहती नहीं है। जितनी जिसमें हेडिंग बन जाए उतना ही अच्छा रहता है भाई, क्योंकि क्या है ना, टीचर को क्या एग्जाम में क्या चाहिए, उसको एक पॉइंट चाहिए थे। आप ये पॉइंट देखा, हाँ जन्म सही लिखा, जन्म स्थान इसलिए सही लिखा, माता पिता का नाम ये भी सही लिखा, लेखक इस तरह चेक कर देता है। जैसे लेखक, तो लेखक है क्या थे आपके, किस प्रकार युग के लेखक, तो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है कि ये किसके थे, छायावादी युग के लेखक। किसके युग थे, छायावादी युग के लेखक थे, छायावादी युग के लेखक थे। इस प्रकार आपको इसको डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। इसके बाद इनको कई सारी और भी चीज़ें जैसे मिलती हैं, या फिर उन्हें कई सारी इनकी एक विशेषता ये आती है कि अल्पायु आयु में इन्होंने श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना कर दी थी। तो इनको आपको लिखना, उनकी विशेषता में लिखना चाहो तो आप बढ़ा सकते थे कि इन्होंने क्या किया था, छायावादी के लेखक थे जिन्होंने, आपको यहीं से बढ़ा दो चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने अल्प आयु में ही, अल्प आयु का मतलब होता है कम आयु में, क्या याद रखना, अल्प आयु का मतलब क्या होता है, कम आयु में। अब अल्प आयु में बहुत मतलब श्रेष्ठ ग्रंथ, यानी अल्प आयु में ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की थी। ये इनके क्या है, रचना की थी, इनकी एक विशेषता आ जाती है, ठीक। और भी इनका जगह वैवाहिक जीवन लिखना चाहो या पारिवारिक जीवन लिखना चाहो तो आप पारिवारिक जीवन लिख सकते हो इनको आसानी से। एक हेडिंग और बना लो, पारिवारिक जीवन, क्योंकि आप हाई स्कूल के हैं तो आपको ज़्यादा मतलब एडवांस नहीं लिखना होता, नॉर्मल लिखना होता है। तो आप छोटे छोटे हेडिंग बना के आसानी से आंसर आप लिख सकते हो। तो परिवार जीवन में जैसे क्या हो जाता है आपका, तो परिवार जीवन में आप इसको किस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हो, तो उसको हम देख के बात करते हैं। जैसे परिवार जीवन में क्या था कि इन्होंने क्या, इनके जो माता पिता थे, ये मान के माता पिता की मृत्यु बहुत जल्दी, यानी कुछ समय बाद इनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। ये कई सारे अब तीर्थ स्थलों में घूमते हैं, इनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके जो शिक्षा दीक्षा का कार्य था, तो ये आपको एक टॉपिक अभी शिक्षा दीक्षा का भी बनेगा। तो आपको परिवार जीवन में आपको लिखना है कि इनकी 3 शादियाँ हुई थी। इन्होंने क्या की थी, इन्होंने 3 शादियाँ की थी। क्या की थी इन्होंने, एक डिस्क्राइब करना चाहो तो एक क्या होता है ना, अध्ययन आपको समझ में आता है कि हमने कितनी मतलब कितना गहराई से पढ़ा है, तो ये एग्जामिनर को समझ में आ जाता है। इन्होंने कितनी शादी की, इन्होंने 3 शादियाँ की थी। याद रखना, इन्होंने कितनी शादी, 3 शादियाँ की थी। लेकिन 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 क्या था इसमें, इनकी 3 शादियाँ तो हुई, लेकिन असमय इनकी पत्नियों की क्या हो गई, डेथ हो गई थी। याद रखना है, असमय ही इनकी पत्नियों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो लेकिन असमय असमय ही तीनों पत्नियों की मृत्यु हो जाती है। याद रखना, मृत्यु हो जाती है। और इनके भाई की भी मृत्यु हो जाती है। जब ये 17 वर्ष के होते हैं तो इनको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। तो आप परिवार में साथ में ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसी के बाद मृत्यु हो जाती है। और 17 वर्ष की आयु में इनके भाई का साथ भी छूट जाता है। इनके भाई
का साथ भी छूट जाता है। इस प्रकार शब्दों क्या थोड़ी घुमाया जाता है, क्योंकि बच्चे जब घुमाते हैं और टीचर को अच्छे समझ में आता है। आपको टाइम में वीडियो थोड़ी लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब इसमें आप बात आता है कि अगला टॉप पॉइंट आ जाता है आपका शिक्षा का। क्या जाता है आपका शिक्षा का आ जाता है। तो शिक्षा में आपको डिस्क्राइब कर देना है कि इनकी शिक्षा जो थी, कि इनकी जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो शिक्षा का प्रबंध इनके भाई शंभुनाथ ने किया था। क्या किया था? शिक्षा का प्रबंध है, शिक्षा का प्रबंध है भाई शंभुनाथ। किसके द्वारा? भाई शंभुनाथ, शंभुनाथ ने किया, ने किया। और इनका सर्वप्रथम इनका नाम, और सर्वप्रथम इनका नाम, और सर्वप्रथम इनका नाम याद रखना आपको, सर्वप्रथम इनका नाम कहाँ लिखवाया गया था? तो आप जो शब्द होते हैं ना, जैसे आप कुछ शब्दों को और भी हाईलाइट कर सकते हो तो और भी अच्छा रहता है। क्वींस, क्वींस कॉलेज में लिखवाया था, में लिखाया गया। यह हो गया इनके शिक्षा के अंदर हो गया। फिर इसके बाद आप और ज़्यादा इनको करना चाहो तो और भी ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हो कि उन्होंने शिक्षक मतलब क्या किया था, घर में ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत अध्ययन करने लगे, क्योंकि इनका क्या था, वहाँ मन नहीं लगता था। तो इनको और भी कर सकते हो कि इन्होंने इन्होंने जो अब कोचिंग चलने लगी ना, इन्होंने घर में ही योग, क्योंकि इनके पिता साहित्य प्रेमी थे तो उनके संपर्क में काफ़ी योग्य लोग रहते थे। तो इन्होंने घर में ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार आप इसको आंसर लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इनके जो एक अंतिम जो आता है, एक टॉपिक आता है मृत्यु के बारे में। तो मृत्यु के बारे में लिख देते हैं। तो अगला पॉइंट इनका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। राइट, इतना मृत्यु में आ जाएगा। तो मृत्यु में क्या आएगा कि इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो उनकी मृत्यु अल्पायु में होती है, कैसे होती है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से कर देना है। इसके बाद आपको लिखना है कि ये किसी रोग से क्या हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं। यानी इनको आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण, क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण या पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को 37 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में 47 वर्ष की आयु में 47 वर्ष की आयु में इन्होंने 47 वर्ष की आयु में क्या होता है, इनका निधन हो जाता है। 27 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है, निधन हो जाता है। अब हम आपको क्या ना एक्सप्लेन करें तो इसलिए थोड़ी टाइम लग रहा है। आप जब लिखें बहुत जल्दी लिख लेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा था आपको, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था आप देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि जीवन परिचय दी तो उनके किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो बस एक प्रमुख रचना वो लिखनी है जो उनकी आपकी पेपर इसमें ना आई हो। पेपर में नहीं तो उनके एक यहाँ पे एक हेडिंग बना देनी है, जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना। इस प्रकार आपको हेडिंग बना देनी है और इस प्रकार आपको डैश कर देना है। और रचना में आप इनको रचना का नाम दे देना है, जो भी रचना इनकी हो कोई एक रचना का नाम दे देना है। और रचना का नाम कैसे देना है, जैसे आप लिख दो इनका एक उपन्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लिख दो ऐसे इस प्रकार लिखोगे तो बहुत अच्छा है। जैसे आपने लिख दिया ना कंकाल, लिख दिया कंकाल, कंकाल क्या है, आप लिख दो उपन्यास। क्या लिख दो आप यहाँ पे लिख दो उपन्यास। तो इस प्रकार आप लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से उपन्यास कंकाल, तो बस ये आपका एक अच्छा सा आंसर हो जाता है। तो आप इसको गिनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कितने पूरे 80 वर्ड भी हो गए, ज़्यादा वर्ड हो गए। आप बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिख सकते हो, बहुत छोटा कर सकते हो इसको। तो ये आपकी जैसे हेडिंग हो गई, जैसे आपको यहाँ पर लिखा था, यहाँ से आपने लिखी पहले लिखा जन्म,
जन्म स्थान, माता पिता, विशेषता, लेखक, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, मृत्यु, जयशंकर प्रसाद, यानी इनके जन्म के प्रमुख रचना। आप इसको देख लो कितने आपके हमने पॉइंट लिखे हैं, तो आप देखेंगे ना यहाँ पे पॉइंट जैसे हम लिखते हैं। पहले एक आपका एक हो गया मतलब इसको हम लिखना नहीं, आपको लगाना नहीं, हम आपको बता रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आपका यहाँ से आपका 7 के बाद आ जाता है आपका अंतिम हो जाता है 8। इतने पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पॉइंट में पूरा जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। तो आपको बताना है दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट में। कोई और डाउट्स हो, कोई कमेंट करके बताना है आपको, कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिए और भी हेल्प कर सकते हैं आपकी।